उसके बाद में राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि भाई ये सपना नहीं है, ये केंद्र का पपेट यही बैठेगा राजस्थान में। और इसलिए मैं कहता हूं कि डोटासरा जी अपनी औकात में रहिए। राजस्थान में राजनीतिक बयानबाजियां एक बार फिर से तेज हो चली हैं और हालात अब यहां तक पहुंच गए हैं कि कांग्रेस प्रदेश के मुख्यमंत्री को पपेट बता देती है, तो जवाब में बीजेपी कांग्रेस नेता की औकात तक पहुंच जाती है। दरअसल ये सारी सियासत शुरू हुई शनिवार को जयपुर दौरे पर आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत देने के बाद से, विशेषकर एक बयान के बाद जिसे कांग्रेस ने अपने हिसाब से लपक लिया और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन रविवार को कांग्रेस के जवाब में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर बड़ा पलटवार किया। मामले की शुरुआत कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की उस टिप्पणी से हुई जो उन्होंने बीते शनिवार को कोटा में हुई कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पपेट बताते हुए की थी। उन्होंने कहा कि पपेट वो व्यक्ति होता है जिसको नामित करके बैठा दिया जाता है, वो पर्ची के जरिए ही कार्य करता है। उन्होंने आगे जोड़ा कि जेपी नड्डा भी कहकर गए हैं कि हमने पर्ची के जरिए विचारधारा को बैठाया। इस तरह बीजेपी की विचारधारा भारतीय भवन से आने वाली पर्ची से ही चल रही है। जब भजनलाल जी का नाम बोला गया तो एक भी एमएलए ने ताली नहीं बजाई, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए। अब हम तो कहां से बताते, अंदर थे ही नहीं। कांग्रेस वाले क्यों हो जाते, हम तो सदमे में थे भाई, राज चला गया, इतना अच्छा काम किया लेकिन फिर भी राज चला गया। उसके बाद में राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि भाई ये सपना नहीं है, ये केंद्र का पपेट यही बैठेगा राजस्थान में। और वो पपेट बैठा करके चले गए। आज पूरे राजस्थान में क्या हो रहा है। डोटासरा की इस टिप्पणी पर अगले दिन राज्य के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता पूरी तरह संयम और शिष्टाचार की सीमाएं लांघ चुके हैं। उनकी भाषा में घमंड भरा हुआ है जो उनकी बौखलाहट को भी बयान करता है। दिलावर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लोकप्रियता और कार्यशैली से भयभीत हैं। राजस्थान की सरकार हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान के लिए काम कर रही है। युवाओं को रोजगार देना हो या फिर पेपर लीक पर कठोर नियंत्रण, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। दिलावर ने पीसीसी चीफ को नसीहत देते हुए कहा कि वो अपनी औकात में रहें और अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएं। डोटासरा की क्रियाकलापों से कांग्रेस की बची कुची प्रतिष्ठा भी गिर रही है। सब जानते हैं कि कोरोना काल में अशोक गहलोत सरकार होटलों में ऐशो आराम कर रही थी। भाजपा पार्टी की प्रति षड्यंत्र करना, लेकिन ये सब संभव भाजपा पार्टी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, यानी कुछ भी संभव नहीं हो पाया इन सोचा था जो। और इसलिए मैं कहता हूँ कि डोटासरा जी अपनी औकात में रहिए और भाजपा पार्टी के बारे में जिस प्रकार की चर्चाएँ करते हैं उससे कोई अब कांग्रेस का कोई बहुत कुछ अच्छा और ऐसा नहीं है। ये राजस्थान की जनता जानती है तुम्हारा स्तर लगातार गिरता जा रहा है। कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा थी वैसे तो थी नहीं, फिर जो भी थी 0.001%, उसमें भी बहुत निरंतर गिरावट आ रही है। आपके भाड़ोती हमारे कहते हैं, आपके माजनों से, आपके क्रियाकलापों से, आपकी ओछी हरकतों से। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा जो लगातार राजस्थान के कल्याणार्थ रात दिन इस काम में लगे रहते हैं कि राजस्थान के सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान कैसे हो, राजस्थान का विकास कैसे हो। पहले की तरह नहीं हो रहा कि सरकार के कारिंदे ही जो पेपर बेच रहे हैं, यानी परीक्षा के जो हमारे परीक्षा के पेपर होते हैं वो बेच रहे हैं, और उसके कारण से लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में हुआ है। 17 बार, लगभग 17-18 बार परीक्षाएं होनी थी, लेकिन इतनी बार ही पेपर आउट हुए। तो पेपर आउट होने में कांग्रेस के नेता पकड़े गए। जब कोरोना की बीमारी चल रही थी तो पता नहीं कहाँ होटलों में ऐश आराम कर रहे थे, पता नहीं कहाँ का ऐश आराम कर रहे थे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।